अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी 7.3, उसमें हमारी जो सारी डिस्कशन थी वो थी इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइंस। वो सारा कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट इस एक्सरसाइज में जो हमारी डिस्कशन होने जा रही है वो होगी एंगल लाइंस के दरमियान क्या होता है, एंगल क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या है ये, आप लोगों को पता है, अच्छे से पता है कि ये ओरिजिन है, इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स प्राइम कहते हैं। डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसको वाई प्राइम कहते हैं। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसा ही है। अब किसकी बात करने जा रहे हैं? एंगल की बात करने जा रहे हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये दो लाइंस ड्रा करता हूं। ओके, अब इस एक्सरसाइज में जो सारी डिस्कशन होगी ना, वो एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, और ये जो दो लाइंस है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी। देखो, जब परपेंडिकुलर होंगी तब तो हमें पता है ना एंगल 90 का है। ऐसा ही है, ये क्या होंगी बच्चों, दोनों नॉन वर्टिकल लाइंस होंगी। ओके, एक बात तो आप लोगों को पता है, शुरू से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में भी बताया था कि एंगल हम हमेशा मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाली। ओके, यहां से भी अगर मैं देखूं, ये होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को मैं L1 कहता हूं और इस वाली लाइन को मैं L2 कहता हूं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम एंगल इन दो लाइंस के दरमियान? तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखना, टेन थीटा। थीटा कौन सा? इन दो लाइंस के दरमियान एंगल। ओके, किसके बराबर होगा? M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। अब ये फार्मूला आप लोग कब यूज करोगे? जब आपने एंगल फाइंड करना होगा फ्रॉम लाइन L1 टू L2। ओके, जब L1 से L2 पे हम एंगल फाइंड करेंगे ना, तो तब ये वाला फार्मूला यूज करना। याद कैसे रखेंगे सर? देखो, L1 टू L2, बाद में L2 आ रहा है, तो देखो अब ये लाइन L1 है, इसकी स्लोप को मैं M1 कह देता हूं। कहा था ना कि हर लाइन की बच्चों स्लोप होती है। हाँ जी, अब इसी तरह ये L2 है, इसकी स्लोप होगी M2। तो जो बाद में आता है ना L1 से L2, L1 से L2, जो L2 बाद में आती है उसकी स्लोप M2। M2 को पहले M2, फिर माइनस जो पहले लाइन है M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 पहले है, M2 रख दो, M1। ओके, मल्टीप्लीकेशन में बेशक आगे पीछे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही बात है कि 2 क्रॉस 3 भी 6 होता है, 3 क्रॉस 2 भी 6 होता है, इस चीज से तो फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ जी, अब दूसरी बात, अगर आपको बोला गया हो एंगल फाइंड करो, कहां से बच्चों? एंगल फ्रॉम L2 टू L1। अब देखो, बाद में L1 आई है, तो एंगल क्या होगा? L1 की स्लोप M1 है ना, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। बस ये दो फार्मूलाज आप लोगों ने क्या रखने हैं बच्चों? याद रखने हैं। ओके, आगे बात समझ के क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में सारी की सारी डिस्कशंस ना इन दो फार्मूलाज पे होगी। ओके, यही फार्मूलाज उन्होंने आपकी बुक में दिए हुए हैं और यही आप लोगों ने एक्सरसाइज में यूज करने हैं। ओके, मैं बता देता हूं आप लोगों को कहां पे लिखे हुए हैं ये दो फार्मूलाज।
आ जाओ जी आप लोग पेज नंबर 172 पे। ये जो नोट है ना हेडिंग, इसमें पॉइंट 1 जो है कि इफ थीटा इज एंगल, कहां से, अगर वो L1 टू L2 है, देन ये वाला देख लो, देन टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। एंड इफ थीटा, अगर थीटा का मतलब एंगल ना बच्चों, वो कहां पे हो, फ्रॉम लाइन L2 to L1, then tan theta is equal to M1 minus M2 divided by 1 plus M1 M2। ये हम क्या करेंगे जी, यूज करेंगे। आगे बात समझ। अब चले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी के फाइंड द एंगल फ्रॉम L1 to L2 when M1 is equal to 1/3 and M2 is equal to 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा हुआ है कि एंगल फाइंड करो L1 से L2 और दोनों लाइंस की स्लोप्स हमें दी हुई है इसके पार्ट 1 में M1 एंड M2। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो लिख सकता हूं मैं, गिवन दैट कि M1 है हमारे पास 1/3 एंड M2 है हमारे पास 1/2। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फार्मूला होता है, बताया था ना बेसिक कंसेप्ट में, जब एंगल L1 से L2 पे फाइंड करना हो तो टेन थीटा L1 से L2 पे जाना है तो पहले स्लोप L2 की लिखो जो होगी M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। ओके, ऐसा ही है, हाँ जी ऐसा ही है। बट बेसिक कंसेप्ट में मैंने एक चीज नहीं बताई थी कि हम इस फार्मूले में ऐसे मॉड भी यूज कर सकते हैं। अब मॉड यूज करने का क्या मकसद है, देखो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 में भी पढ़ा था कि मॉड का मकसद होता है अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है ना, तो जब हम मॉड खत्म करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। ओके, ये मत समझ लेना कि अगर पॉजिटिव हो तो क्या वो नेगेटिव बन जाती है, नो, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती है। बट अगर मॉड में नेगेटिव वैल्यू हो तो जब हम मॉड खत्म करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है। ओके, तो हम यूज कर सकते हैं मॉड बी। ओके, याद रखना ये बात, अगर आप ना भी यूज करें तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब टेन थीटा इज इक्वल टू M2 क्या है 1/2 माइनस M1 है 1/3। ये डिवाइडेड बाय वाली लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं है ना। ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 आपके पास 1/2 एंड M1 आपके पास 1/3। ओके, क्लियर है ये बात। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम निकालना आता है ना, जब दो टर्म्स दरमियान में माइनस या प्लस हो, इस तरह की फॉर्म हो तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। कैसे बनेगा, 2 को मैं 3 के बराबर तो नहीं बना सकता, तो इसके लिए 3 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो एंड 2 को इधर। ओके, अब मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स 6 माइनस 2 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स 6। अब डिनोमिनेटर सेम एक बार लिखो, ऊपर 3 दरमियान में माइनस 2 बचा, ये वाला स्टेप यहाँ पे 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। आगे बात समझ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 1 3 इंटू 2 6। ओके, क्लियर है यहां तक। चले नेक्स्ट, अब यहां पे लिख लेता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू 3 में से 2 गया बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस डिवाइडेड बाय, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये है 1 प्लस 1/6, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 होगा, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहां पे 6 चाहिए, 6 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी 6 1 टाइम 6 डिवाइडेड बाय 6,
प्लस 1/6, 6 लिया एलसीएम, ऊपर 6 प्लस 1। ओके, आगे बात समझ। मैंने एक और तरीका भी बताया था कि जब आपके पास दो टर्म्स ऐसे प्लस या माइनस हो रही हो, एक के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, तो बेसिकली 1 कंसीडर करते हैं, तो जो दूसरा डिनोमिनेटर है वो एलसीएम ले लो, फिर ये जो डिनोमिनेटर है दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। 6 1 टाइम्स 6, दरमियान में प्लस, जिसके डिनोमिनेटर में था ना जो एलसीएम लिया था उसका नोमिनेटर इसी तरह। ओके, tan theta is equal to 1 divided by 6 divided by 7 divided by 6। tan theta is equal to 1 by 6, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में 6 by 7, 6 6 खत्म, tan theta बचा 1 by 7। ओके, अब मॉड खत्म करता हूं। मॉड बेसिकली नेगेटिव होता पॉजिटिव बन जाती, बट है ही पॉजिटिव। अब मुझे थीटा फाइंड करना है, मैं टेन को दूसरी साइड लेके जाऊंगा, बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/7। ओके, अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, शिफ्ट और टेन प्रेस करो, आपके पास टेन इनवर्स आ जाता है। कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्लस टेन थीटा, ये जो टेन वाला बटन है वो प्रेस करो, तो आपके पास टेन इनवर्स स्क्रीन पे सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मुझे टेन इनवर्स 1/7 चाहिए। एक बात याद रखना, ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है, छोटी ब्रैकेट यूज की, 1 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास 8.13 आ जाता है, 8.13 डिग्री। ओके, अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे ना, डायरेक्ट टेन इनवर्स 1/7 लिखोगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि वो टेन इनवर्स 1 ले लेगा, इसका जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ डिवाइड करेगा। बट हमारा मकसद तो ये नहीं है, हमने तो टेन इनवर्स ये पूरा 1/7 का निकालना है, तो इसलिए ब्रैकेट लाजमी यूज करना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो डिग्री में है, इधर आगे लिख लूं, थीटा इज इक्वल टू 8 डिग्री प्लस 0.13 डिग्री लिख सकता हूं ना जब पॉइंट में हो। चैप्टर नंबर 6 6.1 डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में जाने वाला सारा कंसेप्ट आता है ना। थीटा इज इक्वल टू 8 डिग्री, इसको मिनट्स में लेके जाओ, 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू 8 डिग्री, तो इसी तरह प्लस 0.13 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करूं, बच्चों ये बेसिकली आता है 7.8। ओके, बट आपकी बुक वालों ने क्या किया हुआ है, इस 8 को इग्नोर करके आंसर सिर्फ 7 मिनट्स में लिखा हुआ है। थीटा इज इक्वल टू 8 डिग्री 7 मिनट्स। ओके, आंसर में देख भी लेता हूं, हाँ यही आंसर है आपका। देखो जब आप 0.13 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 7.8 आता है। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि अगर मिनट्स में भी पॉइंट आए तो हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अगर आप करो फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, बट बुक वालों ने 0.8 को इग्नोर करके सिर्फ 7 तक लिखा हुआ है। इस पूरी एक्सरसाइज में यही किया हुआ है कि जब डिग्री से मिनट्स में जाते हैं ना तो ठीक है, 7 मतलब मिनट्स में जाते हैं, फिर पॉइंट में आंसर आता है। उन्होंने पॉइंट के बाद इग्नोर करके सिंपल पॉइंट के पहले जो नंबर आता है वो लिख के ऊपर मिनट्स लिखा हुआ है, सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट किया हुआ। ओके, अगर आप करते भी हो कोई मसला नहीं है, बट इन्होंने नहीं किया हुआ, पता नहीं क्यों नहीं किया हुआ। ओके, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चंस में मैं सेकंड में कन्वर्ट कर भी दूंगा, बट आप लोगों ने सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट करना, आंसर मिनट्स तक रखना। बेशक पॉइंट आ जाए, पॉइंट के बाद इग्नोर करके पहली वैल्यू लिख लो पॉइंट से पहले वाली मिनट्स में, उसके बाद वाली ना लिखना। ओके, क्लियर है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एक सॉल्व करवाऊंगा इन मॉड्स के बगैर भी, तो वहां पे एक और कंसेप्ट आएगा ताकि आप लोगों को वो भी पता हो। एक एक कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 2 पे। M1 हमारे पास बच्चों 0 है और M2 1 है। M1 आपके पास 0 है और M2 1 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, आसान से क्वेश्चंस है ये, इतने मुश्किल नहीं है, बस चीज आप लोगों ने समझनी है कि कौन सा काम कैसे करना है, क्योंकि आपको पेपर में आंसर क्वेश्चंस भी आएंगे। अपना मॉडल पेपर उठा के देखो ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी बुक से आया हो। ओके, इसीलिए मैं
शुरू से एक के कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिया ताकि आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनसीन आएंगे, अगर उन्होंने मॉडल पेपर में दिए हैं तो जाहिर सी बात है देंगे आप लोगों को पेपर में भी, तो तैयार रहना अच्छे से हर तरह के क्वेश्चंस के लिए। m1 इज इक्वल टू 0, m2 हमारे पास 1, फार्मूला यही लगेगा, सिंपल वैल्यूज पुट करो। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 आपके पास 1 m1 0, 1 प्लस m2 आपके पास m2 आपके पास 1 है, m1 0 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 1 ही होता है, 1 बाय 1 1 होता है, 1 का मॉड 1 ही होगा, लिख सकता हूं ऐसे। तो चलो 1 डिवाइडेड बाय 1 मॉड लिख लो। अब नेक्स्ट में मॉड खत्म कर दिया, अब थीटा निकालना है, टेन को उधर, टेन इनवर्स ऑफ -1, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 लिख दो। अब बेशक ब्रैकेट ना डालो, है ही एक नंबर है, जब डिवीजन वाली फॉर्म आएगी ना फिर लाजमी ब्रैकेट डालना। ओके, ये 45 डिग्री आ जाता है आपके पास। तो ये आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। ओके, आसान बातें है ना। हाँ जी, अब आ जाओ जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द एंगल फ्रॉम L2 से L1। अब कह रहे L2 से L1 पे फाइंड करो, जब आपके पास M1 1 है, M2 -1 है, ये -1 है, ये आपके पास 1 है। ओके, M1 1 है एंड M2 -1 है, 1 है -1 है। तो वैल्यूज यूज करो। ओके, याद रखना, अब L2 से L1 पे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, याद है ना। L1 पे तो पहले L1 फिर L2, इधर बेशक ऐसे ही लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो चेंज कर देते हैं। टेन थीटा M1 बच्चों 1 है, माइनस M2 आपके पास -1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 1 है, M2 -1 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 0। मैंने आपसे कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो इनफाइनाइट आ जाता है, इन्फिनिटी के बराबर, ऐसे लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे तो नहीं लिख सकते इन्फिनिटी आप लोग, तो याद रखना टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके, इसका सिंपल ये मतलब है टेन 90 देखो वो इन्फिनिटी के बराबर आएगा। चैप्टर नंबर 6 में वो जो टेबल बताया था ना मैंने, वहां पे जाके देख लो, आना चाहिए आप लोगों को अभी टेबल भी, वो सारे कंसेप्ट्स भी, चलो क्वेश्चंस फॉर्मूलाज भूल जाते हैं ना, कंसेप्ट्स नहीं भूलने चाहिए, आने चाहिए आप लोगों को। टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री पे होता है, या टेन 90 देखो ऐसा होता है ना, टेन 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है, टेन को उधर लेके जाओ तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपके पास 90 डिग्री। आगे बात समझ? ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जो आपके पास है, ये पार्ट बहुत अच्छे से समझना। M1 टेन 60 डिग्री है और ये टेन 120 डिग्री है। ओके, टेन 60 डिग्री, टेन 120 डिग्री, टेन है टेन 60 डिग्री। एक बात याद रखना, जब भी ये टेन वाला हो ना कोई फंक्शन या साइन या काज वाला, तो आप बेशक मॉड ना यूज करना। ओके, हाँ, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन भी है ना तो बेशक मॉड ना यूज करो, आपका आंसर गलत नहीं होता, क्लियर है। बट बुक की ये डिमांड है, इधर वाले क्वेश्चंस की ये डिमांड है कि हम लोग मॉड यूज करें, वरना आपके आंसर्स नहीं मैच हो रहे काफी। ओके, नहीं तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब मॉड यूज करें ना करें? देखो, जब भी टेन वाली कोई वैल्यू है मॉड ना यूज करना, इसके अलावा कोई नंबर्स आते हैं तो आप बेशक
मॉड यूज कर लेना। अगर नहीं करते हो ना फिर भी क्वेश्चन ठीक होगा, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है। ओके, क्लियर है? ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, इसमें आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप कोई क्वेश्चन मॉड के बगैर भी करते हो ना तो वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। ध्यान से सुनना। अब वैल्यूज पुट करो, tan थीटा m1 बच्चों tan 60 माइनस m2 tan 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 tan 60 m2 tan 120। ओके, हमने चैप्टर नंबर 6 में जो टेबल पढ़ा था उसमें हमने एंगल पढ़ा 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे। tan 60 का तो हमें पता है उस टेबल से क्या वैल्यू होती है, ऐसा ही है, बट tan 120 नहीं पढ़ा वहां पे। तो मुझे तो tan 120 भी की भी तो कोई वैल्यू चाहिए होगी ना, तभी तो मैं थीटा फाइंड करूंगा। ऐसे ही है, tan 120 डायरेक्ट तो नहीं पुट कर सकता, तो tan 120 की कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सुनना। ओके, आपका चैप्टर नंबर 6 में तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, यहां पे भी नहीं है, बट थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आप लोगों का फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर नंबर 8 होगा ना, उसकी एक्सरसाइज 8.1 में ये कंसेप्ट यूज होता है, जो अभी नई बुक्स आई हुई है आप लोगों की। तो बट थोड़ा सा समझ लो, देखो tan 120 है ना, मुझे tan 120 को tan 30, 60, 45, 90 इस तरह बना के लिखना है ताकि टेबल में से मुझे वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पे पुट कर दूं। ओके, tan 1 अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई मसला है आप लोगों को? नहीं है ना मसला, मैं लिख सकता हूं ना इसको ऐसे, क्योंकि 180 में से 60 निकालो 120 बचता है, ऐसे ही है। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेन मकसद इसको समझना है। देखो, जब भी tan के साथ 180 हो, 180 बेसिकली रेडियंस में आपको पता है ना पाई के बराबर होता है, पाई 180 के बराबर है। ओके चलो इस पाई शाई को रहने दो, आपने अभी सिर्फ ये याद रखना है कि अगर 180 आ जाए, 180 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 60 है, जो मर्जी हो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 याद रखना। जब 180 होगा तो अगर यहाँ पे tan है तो tan ही रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे साइन होता साइन ही रहता, अगर यहाँ पे काज होता काज ही रहता। ओके, कब? जब यहाँ पे 180 होगा। ऐसा ही है, मैं 120 को tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख सकता था, फिर भी 120 होता है, बट जब यहां पे 90 होगा ना तो tan ही रहेगा, चेंज हो जाएगा कॉट में। ओके, वो थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, इसीलिए मैंने आपको 180 माइनस 60 करके बता रहा हूं। ओके, जब 180 होगा tan ही रहेगा, tan के साथ एक एंगल आता है, कौन सा? ये वाला 60 डिग्री। ऐसा ही है, अगर मेरे पास tan 180 माइनस थीटा होता तो tan 180 की वजह से tan रहता, ये थीटा एज इट इज यहां पे आता, बट इस केस में थीटा मेरे पास 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री रहेगा। ओके, आपका आंसर ये आ गया, यही रहेगा, बट थोड़ा सा और समझना है। देखो, अब इसके साथ साइन देखेंगे, वो प्लस होगा या माइनस। मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताया था, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ऐसे ही है। अब देखो, यहां पे एंगल 0, यहां पे 90, यहां पे 180, इधर 270, इधर वापस फिर आएंगे तो 360। ऐसा ही है, 90 ऐड करते हैं ना, इधर से इधर 90, फिर 90 ऐड करो, फिर 90, फिर 90 ऐड करते हैं तो 360 तक पहुंच जाते हैं। अब एक सेंटेंस मैंने बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, अब इस सेंटेंस से हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है। ऐड में से हम ए लेते थे, ए का मतलब आल का मतलब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चाहे वो साइन है, कॉज है, टेन है, या इनके रेसिप्रोकल्स हैं। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी क्या होंगी बच्चों? पॉजिटिव होंगी। ओके, सब पॉजिटिव।
फिर शुगर पे आओ, शुगर का हम लेते हैं एस, एस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसिक थीटा। ओके, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, बाकी चार बचते ना, टेन और उसका रेसिप्रोकल, कॉस और उसका रेसिप्रोकल वो नेगेटिव। फिर तीसरे टू में से टी लेते हैं, टी का मतलब टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये सी का कॉफी में से सी, सी का मतलब कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ओके, क्या मतलब पहले में 2 4 6 सारे पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी ये 4 नेगेटिव, तीसरे में टेन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी 2 और 2 4 नेगेटिव, चौथे में काज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी ये सारे नेगेटिव। अब देखो, मैं अगर देखूं ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, टेन 180, 180 तो यहां पे है बच्चों, 180 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूं, देखो एंगल हम ऐसे मेजर करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस चीज का तो पता है आप लोगों को अच्छे से, बहुत बार बताया। अब देखो 180 में से अगर मैं कुछ माइनस करता हूँ, 60 माइनस करता हूँ, तो 120 तो मेरे पास कहीं ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या है, नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव। ओके, ये कंसेप्ट समझना था, आसान कंसेप्ट है, फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ोगे, बट वहां भी ये पाई वाली टर्म्स में पढ़ते हैं। ओके, वो मैंने आपको नहीं बताया, बट ये कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, वहां पे भी जल्दी समझ जाओगे। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस टेन 120 को माइनस टेन 60 डिग्री। क्यों, आगे रीजन लिख दो, टेन 120 था, इसको मैंने टेन 180 माइनस 60 करके लिखा, ये मेरे पास माइनस टेन 60 आ गया। ओके, आगे रीजन मेंशन करनी है, 1 प्लस टेन 60 एंड 120 माइनस टेन 60। ओके, नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 60 प्लस टेन 60, टेन 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस टेन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। देखो टेन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, टेन 60, टेन 60 दो बार है ना, जैसे x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्क्वायर होता है, तो टेन 60 मल्टीप्लाई बाय टेन 60 भी टेन 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब टेबल से हमें याद है कि टेन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो अभी आप कर भी लो, टेन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 देगा, बट कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जो आंसर पॉइंट्स में देते हैं, तब ही मैंने बताया था कि पॉइंट्स वाला मत यूज करना, फिर टेबल याद रखो। बट अगर आप लकी हो, आपके पास कैलकुलेटर हो वाला है, तो फिर बच गए हो, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आंसर दे देता है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 60 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 माइनस टेन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर इसी तरह, देखो स्क्वायर से रूट खत्म, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो जैसे होता था ना x प्लस एक्स, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, अगर वेरिएबल फैक्टर सेम हो तो ऐड कर सकते हैं, x प्लस एक्स होता है 2x। इसी तरह देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसी। ये मत करना कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसा नहीं होता। ओके, ऐड होते हैं, इसको आप ऐसे समझ लो ये x है, इसको भी ऐसे समझ लो x, x प्लस x 2x जैसे होता है ना, इसी तरह ये भी ऐड होते हैं। अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, तो टेन थीटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, 2 बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 2 के साथ 2 खत्म, टेन थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, बट मुझे तो थीटा चाहिए, टेन इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस तो शुरू में आ जाता है, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो जरा, मैंने कहा टेन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है, अगर मैं यहां से 60 डिग्री निकालूं तो टेन उधर जाके टेन इनवर्स नहीं हो जाएगा, सामने नजर आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 60 डिग्री। आपके पास थीटा आ गया, एंगल आ गया, क्या यही एंगल होगा दो लाइंस के दरमियान? नहीं, मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना। ओके, अगर एंगल नेगेटिव आता है,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, यहां पे बता देता हूं। अब देखो, -60 का मतलब है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। बट अगर एंगल नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब हाँ हम उसको क्लॉकवाइज नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। ये मेरे पास -60 बनेगा। ओके, बट मुझे ये एंगल नहीं चाहिए, मुझे तो वो एंगल चाहिए जो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दूसरा। Since theta is in second quadrant, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऐसा ही है। तो अब देखो, मुझे एंगल यहां पे ये 60 फॉर एग्जांपल है, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां तक एंगल चाहिए। यहां से यहां तक मेजर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, बट एक मसला नहीं है, आ जाओ। देखो, यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना होता है? 180। अगर मैं 180 में से ये वाला जो 60 आया वो ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो एंगल बचेगा कौन सा? वही जो हमने फाइंड करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो थीटा आपके पास 120 डिग्री। तो ये आपके पास वो एंगल आ गया जो हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। ओके, अब यहां से आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी, कौन सी वाली? देखो, समझना, अगर आप लोग मॉड नहीं भी यूज करते तो यहां पे सारी वैल्यूज डाल के सारी कैलकुलेशन करके थीटा निकाल लोगे। ओके, आपका थीटा सही आएगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर सकता। एग्जैक्ट, बहुत अच्छा, पूरे 4 नंबर मिलेंगे क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के। बट अगर एंगल नेगेटिव आ जाता है ना आपका, तो क्या करोगे? वही आंसर नहीं लिखोगे। क्योंकि नेगेटिव का मतलब है उसको हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से। बट हमारे पास कंसेप्ट तो ये होता है कि थीटा को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आप यही लाइन लिखोगे, सेंस जो भी थीटा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो भी वैल्यू आएगी इसको 180 से माइनस करोगे 120, तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक हो जाएगा। ओके, ये केस कब होगा? जब फॉर एग्जांपल आप मॉड नहीं यूज करोगे। ओके, मॉड नहीं यूज करोगे तो एंगल पॉजिटिव आता है, फिर तो ठीक है ये आंसर। अगर नेगेटिव आता है तो उसको 180 में से माइनस करोगे। ओके, आ गई बात समझ? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉड नहीं भी यूज करें तो हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है, बट हम इस एक्सरसाइज में मॉड यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? यहां तक लिख लो ये सारा क्वेश्चन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी के एंगल फाइंड करो L1 से L2 पे। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? एक लाइन L1 है जो इन दो पॉइंट्स होने के ज्वाइन होने से बन रही है, एक लाइन L2 है जो इन दो पॉइंट्स के ज्वाइन होने से बन रही है। अब एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें एंगल के लिए तो स्लोप चाहिए होती है ना, m2 माइनस m1, ऐसे ही है। बट यहाँ पे स्लोप्स नहीं दी हुई, बट आपको पता है ना कि हमें बेशक स्लोप्स ना दी हो, दो पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे ना। L1 के दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यूज करेंगे तो L1 की m1 स्लोप आ जाएगी। इसी तरह L2 के दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसकी m2 स्लोप आ जाएगी। किसके बराबर बच्चों? सॉल्यूशन क्या होगा? पहले हम स्लोप ऑफ लाइन L1 फाइंड करते हैं। ओके, सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, x1 y1 2 एंड 7, भी आपके पास x2 y2 7 एंड 10। तो x1 2 y1 7 x2 7 y2 10। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? एज वी नो दैट, हम जानते हैं L1 की स्लोप m1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 10 y1 7, 10 माइनस 7
x2 माइनस x1, x2 7, x1 2, 7 माइनस 2, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, सो m1 3/5 ऐसा ही है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन L2, सबसे पहले लेट करो C कह देता हूं क्योंकि B पहले कह दिया है इस पॉइंट को 2 and 0, दूसरे को D कह देते हैं x2 y2 d7 and 0, here x12 y1 0, x2 7, y2 0, so slope as we know that, जैसा कि हम जानते हैं m2 क्या आ जाएगी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। आप बेशक नीचे स्टेप्स में सॉल्व करो या ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है। y2 माइनस y1 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, 0 बाय 7 माइनस 2 5, 0 बाय एनीथिंग वो 0 ही होता है। ओके, नाउ अब हम फाइंड करते हैं एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इज, अब देखो L1 से L2, L2 बाद में है तो उसकी स्लोप पहले m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1, बट मॉड हम लाजमी यूज करेंगे। ओके, सारा कंसेप्ट दिया हुआ है, अगर मॉडर्न भी यूज करो जो आंसर आएगा वही होगा, बट नेगेटिव अगर आ जाता है तो 180 में से माइनस कर दोगे। अब वैल्यूज पुट करो, tan थीटा इज इक्वल टू m2 0 माइनस m1 आपके पास 3/5, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 0 m1 3/5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 3/5 माइनस 3/5 होगा, 1 प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/1 के साथ 1 डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, माइनस 3/5, तो tan थीटा इज इक्वल टू माड को हटाऊंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट थीटा इज इक्वल टू उधर लेके जाऊंगा tan इनवर्स 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे इसको करते हैं tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 30.9 बनता है। आपको पता है ना जब ऐसे आ जाए 30.9 पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा हो तो इसको हम इंक्रीमेंट करके लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू एग्जैक्ट 31 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक ये चीज। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है, L1 2 से 4 5 2 2 4 5 2 पॉइंट्स ये हैं, L2 के पॉइंट्स है -1 2 -1 एंड 2, एंड दूसरा पॉइंट है -6 -1। ओके, यहां तक ये लो, देख लो सारा कुछ एक ही बात है। चलते हैं अब हम इस पे। अब देखो L1 की स्लोप m1, इसके 2 पॉइंट्स, इसको A कह देता हूं, इसको B, तो A मेरे पास 2 and 4, B मेरे पास 5 and 2, ऐसा ही है y1 4, x2 5, y2 2, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 2, देखो प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बट बड़ी के साथ माइनस है -2, 5 में से 2 गया 3, तो m1 आ गई -2/3। अब L2 जो लाइन है इसकी स्लोप m2 C कह देता हूं, -1 and 2 है, -1 and 2 -6 and -1 ऐसा ही है, तो -1 and 2, और D जो पॉइंट है -6 एंड -1, x1 आपके पास -1, y1 आपके पास 2, x2 आपके पास -6, y2 आपके पास -1।
ओके, अब इसकी स्लोप निकालते हैं। y2 -1 y1 2 -1 -2 x2 -6 ये वाला माइनस x1 -1। ओके, क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 -3 डिवाइडेड बाय -6 माइनस माइनस प्लस 1। तो -3 ये -5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस खत्म। तो m2 क्या आ जाएगी? 3/5। ओके, क्लियर है यहां तक? अब सारा कुछ यही रहेगा ना, L1 से L2 एंगल क्या आ जाएगा? M2 माइनस M1 1 प्लस M2 M1। वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू M2 बच्चों 3/5, ये माइनस M1 आपके पास -2/3 -2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 आपके पास 3/5 एंड M1 आपके पास -2/3। लिख सकता हूं ना ऐसे, इस डिवीजन को ऐसे डिवाइड करके। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 माइनस माइनस प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 5 3 टाइम्स 15। अब इसका एलसीएम लो, ये मॉड बी लिखो ना। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3। कैसे होगा? डिनोमिनेटर सेम, 3 को इधर मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी 5 को इधर मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। 3 3 टाइम्स 9 5 3 टाइम्स 15 प्लस 5 2 टाइम्स 10 5 3 टाइम्स 15 लिया एलसीएम बच्चा 9 प्लस 10। तो लिख सकता हूं मैं इसको, ये वाला स्टेप लिखना होता है ना, याद है ना सारे रूल्स। ओके, 15 लिया एलसीएम, मैंने बताया था ना इसके साथ जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 1 टाइम्स 15 बाय दिस वन। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू 19/15, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो। 15 ऊपर, 15 में से 6 गया 9 नीचे, 15 15 खत्म। तो tan थीटा 9/19, tan थीटा इज इक्वल टू 19/9 लिख सकता हूं। थीटा इज इक्वल टू tan को उस तरफ लेके जाऊं, tan इनवर्स ऑफ 19/9। थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट इनटू tan इनवर्स ब्रैकेट लाजमी डालनी है, 19 डिवाइडेड बाय 9 64.65। ओके, डिग्री है ना, बट पॉइंट आ रहा है 64 डिग्री प्लस 0.65 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं। 64 डिग्री प्लस 0.65 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं मिनट्स में चला जाएगा। 64 डिग्री प्लस 0.65 को 60 से 0.65 को 60 से मल्टीप्लाई करूं 39 मिनट्स। तो प्लस को हटा दो, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद भी कैलकुलेटर पे ये डालनी है साथ साथ सॉल्व करते हुए वैल्यूज, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है 3004 3004 और L2 है 3004 10025 10025। ओके, अब देखो ये L1 है ना, इसकी स्लोप M1 होगी, इसको मैं A1 कहूं, A कहूंगा 3 and 0, इसको B कहूंगा 0 and 4। तो x1 आपके पास 3, y1 आपके पास 0, x2 भी 0, y2 4। तो स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1
4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस 3। 4 में से 0 गया 4, 0 माइनस 3 बड़ी के साथ माइनस है माइनस 3 ना, विच इज इक्वल टू माइनस 4/3। ओके, अब लाइन L2 की स्लोप बात करते हैं। पहला पॉइंट 10 0, दूसरा पॉइंट 2 5, 2 and 5। सो x1 बच्चों 10, y1 बच्चों 0, x2 बच्चों 2, y2 बच्चों 5। इसकी स्लोप y2 आपके पास 5 है, माइनस y1 0, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10, 2 माइनस 10, 5 में से 0 गया 5, 2 माइनस 10 इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 8 आएगा ना, 10 में से 2 गया बट बड़ी के साथ माइनस है, तो m2 आपके पास माइनस 5/8। ओके, क्लियर है? यहां तक ना आसान चीजें हैं। वही कुछ लिखना है ना, एंगल फ्रॉम L1 to L2 tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 m1। वैल्यूज पुट करो, m2 क्या है माइनस 5/8, ये वाला माइनस m1 माइनस 4/3। इस डिवीजन को ऐसे ही लिख दूं, 1 प्लस m2 माइनस 5/8 m1 माइनस 4/3। ओके, तो टेन थीटा माइनस 5/8 माइनस माइनस प्लस 4/3, 1 प्लस, देखो ये माइनस माइनस खत्म ना, 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 3 24। इसका एलसीएम लो जरा, माइनस 5/8 प्लस 4/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 8 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 5 3 टाइम्स 15 माइनस 15 ना, एक के साथ माइनस है 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 3 24, 24 लिया एलसीएम, माइनस 15 प्लस 32। ओके, ये यूज करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 32 24। 24 लिया एलसीएम, 24 1 के साथ 24 हो जाएगा, इन 20 पता है ना, 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 32 में से 15 निकाला 17 बाय 24, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में, 24 ऊपर 20 प्लस 24 44, खत्म। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 17/44। टेन थीटा इज इक्वल टू 17/44, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 17/44, ऐसे ही है। तो कर लेते हैं शिफ्ट इनटू टेन, टेन इनवर्स ब्रैकेट शुरू करो, 17 डिवाइडेड बाय 44, 17 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आपके पास 17 डिवाइडेड बाय 44, 21 प्लस 21.12 आ रहा है मेरे पास, यही लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 21.12 डिग्री, 12 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री प्लस 0.12 डिग्री लिख सकता हूं ना। ये कंसेप्ट तो है आप लोगों को, 0.12 के साथ 60 मल्टीप्लाई किया मिनट्स में 21 डिग्री, 0.12 के साथ 60 मल्टीप्लाई किया, अगेन 7.2 मिनट, अगेन वो ही करना पड़ेगा, 7 मिनट प्लस 0.2, 0.2 को भी 60 के साथ मल्टीप्लाई करूं, सेकेंड्स 12, तो थीटा इज इक्वल टू 21, ये 7 मिनट, ये आ रहा है 12 सेकंड। ओके, मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया, आप 21 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 12 सेकंड्स लिखोगे, फिर नेक्स्ट आप इसको इग्नोर करके लिखोगे, बट मैंने इसी स्टेप में कर दिया। ओके,
क्लियर है यहां तक आप लोगों को? बट आई थिंक बुक में आपके पास सेकंड्स में आंसर नहीं है, तो देखो ये आता है तो हमें लिखना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, आप लोगों के सामने है हर चीज। क्लियर है यहां तक? लिख लो ये। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एक हमारे पास ट्रायंगल है, आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल ये है एक ट्रायंगल बना लो। ओके, ये ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं। इंटीरियर एंगल का मतलब है ये एंगल, एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे, एक यहां पे। बट आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास एंगल की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहां पे जो एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये ए पे जो एंगल फॉर एग्जांपल अल्फा, ओके, बी पे ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, बट मैं ऐसे लूंगा एंटी क्लॉकवाइज, बीटा। बी पे जो एंगल होगा बीटा कहते हैं उसको। अब सी पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली, ऐसे ही है, गेमा। ओके, सी पे जो एंगल होगा उसको हम गेमा कहेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा ना एंगल की डायरेक्शन का, तो घड़ी वाला कंसेप्ट माइंड में रखो। घड़ी वाला, अगर मैं ये वाली तो घड़ी होती है ना 0 से 3 की तरफ आना, इसका उल्टा ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे है। बी पे अगर मैं ऐसे रखूं, ऐसे देखो 10 से 12 घड़ी वाली है, बट इसके ऑपोजिट। अब इधर आ जाओ, सी पे अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे, तो देखो 3, यहाँ पे 3 या 3 से 6 आना, 12 बना, ये घड़ी की है, उल्टा ये होगा। ओके, क्लियर है? अब मुझे इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने, मतलब अल्फा, बीटा और गेमा फाइंड करना है। ओके, अब एंगल्स फाइंड करने के लिए हमें पता है हमें स्लोप चाहिए होती है, ऐसा ही है। बट यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले मुझे इनकी स्लोप्स फाइंड करनी पड़ेगी। आप देखो कितनी लाइंस, 1 2 3, तो स्लोप ऑफ ए बी, फिर स्लोप ऑफ बी सी, इसको m1 कहते हैं, इसकी स्लोप को m2 एंड इसकी स्लोप को m3। ऐसा ही है। फर्स्ट क्या करेंगे, वी विल, यहां पे एक लाइन लगाते हैं, फाइंड स्लोप्स किस किस की, ऑफ लाइन ए बी एक है, फिर बी सी है, फिर सी ए है, कोई भी ले लो। ओके, नाउ स्लोप ऑफ लाइन ए बी की स्लोप फाइंड करूं, लेट ए x1 y1 a 0 and 0, b x2 y2 b 3 and 0। अब here x1 y1 x2 y2 आप लोग खुद लिखोगे, मैं डायरेक्ट स्लोप फाइंड करूंगा। ओके, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, m1 स्लोप कहता हूं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 ये होगा, y1 ये होगा, 0 माइनस 0, 3 माइनस 0, x2 ये x1 ये, 0 माइनस 0 0 ही रहता, 3 में से 0 गया 3, 0 बाई 0 0। सो m1 आपके पास 0 आ गया। ओके, अब दूसरी आ जाओ, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ऐसा ही है, लेट बी x1 y1 3 0 एंड सी x2 y2 0 एंड 3। ऐसे लिखोगे आप लोग ऊपर नीचे, फिर x1 y1 करके लिखोगे। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं m1। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इसकी स्लोप m2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब देखो y2 ये और ये पॉइंट है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 3, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, 3 3 खत्म, -1।
तो m2 आपके पास -1। ओके, नजर आ रहा है यहां तक? इधर से नीचे भी लिख लूं? हाँ, काफी जगह लिख लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ए से बी, बी से सी, ए सी कहूं या सी ए कहूं, क्या कहते हो? ए सी कह देते हैं, एक ही बात है। m3 मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग लेट करोगे। पहले a को x1 y1, फिर c को x2 x2, फिर एज वी नो दैट करके ये फार्मूला लिख के y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्योंकि अब भी आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि ये काम कर सकते हो। मैंने बता दिया ना क्या करना है। अब a c का बाद में इसका पहले y2 माइनस y1 3 माइनस 0 बाय x2 माइनस x1 0 माइनस 0। भाई यार 3 माइनस 0 3 डिवाइडेड बाय 0, 3 डिवाइडेड बाय 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ओके, क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो क्या हो जाता है बच्चों? इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी। अब यहां पे आप लिखो लेट अल्फा बीटा एंड गेमा और द इंटीरियर एंगल्स। क्या है बच्चों? इंटीरियर एंगल्स है। अब बात समझना, मैं टेन अल्फा, अब देखो थीटा की जगह टेन अल्फा आएगा। ओके, फिर टेन बीटा लिखता हूं, यहां पे एक लाइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू, ओके कामा डाला है बीच में, दो हम इधर से फाइंड करेंगे, फिर तीसरा फाइंड करने की एक और टेक्निक बताऊंगा। अब देखो टेन थीटा होता था ना m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, ऐसा ही है टेन अल्फा। अब देखो ये जो अल्फा एंगल बन रहा है ये m3 और m1 के दरमियान बन रहा है। हाँ जी, ऐसा ही है। ओके, m3 आपके पास इनफाइनाइट है, ऐसा ही है। क्या बच्चों, ये जो m3 बन रहा, सॉरी अल्फा एंगल m1 और m3 के दरमियान बन रहा है। अब मैं पहले कौन सी स्लोप लिखूं, m1 लिखूं या m3? बात ये वाली समझनी है। अब आपने ये एरो की डायरेक्शन देखनी है। एरो की डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों? m3 की तरफ है, तो आपने m3 पहले लिखना है। m3 माइनस फिर m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। आगे बात समझ, आसान बात थी ना। हाँ, अब बीटा पे आओ, बीटा पे डायरेक्शन m1 की तरफ है, तो m1 पहले माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तब ही तो मैंने डायरेक्शन पे इतना फोकस किया था। ऐसा है, समझ गए हो? ये बात रटना नहीं है, हर चीज समझनी है। अब टेन अल्फा इज इक्वल टू m3 आपके पास इंफिनिटी माइनस m1 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 इनफाइनाइट। m1 आपके पास क्या होता है? 0। नाउ टेन अल्फा इज इक्वल टू इंफिनिटी में से 0 निकाला, इंफिनिटी ही 1 प्लस, अब इंफिनिटी इनटू 0 क्या होगा? क्या होगा? देखो इनफाइनाइट का मतलब है बहुत बहुत बड़ी वैल्यू, ऐसा ही है। आपको पता है ना, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाता है, तो 0 लिख दो। अब अल्फा इधर ही रखो, टेन को उधर लेके जाओ, टेन इनवर्स, यहां पे बच्चा इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 इंफिनिटी ही आएगा, और आपको पता है इंफिनिटी टेन इनवर्स 90 डिग्री के बराबर होता है। आगे बात समझ? हाँ जी। अब टेन बीटा इज इक्वल टू m2 बच्चों, सॉरी m1 पहले है 0 माइनस m2 आपके पास -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 0 m2 -1। टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 0 0, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 1, 1 बाय 1 1, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्री। कर लो, क्या कर लो, मेजर करके देख लो, यही होता है। ओके, फिर मैं यहां पे एंड पे लिखूंगा दो एंगल आगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं
सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ओके, एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 डिग्री। ओके, अब मुझे गेमा निकालना है। अल्फा और बीटा उधर जाके माइनस करो। 180 माइनस अल्फा 90 है और माइनस 45। ओके, 180 में से 90 गया, 90 ही बचा, 90 में से 45 गया, 45 बच गया। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गए जी, इंटीरियर एंगल्स आ गए। सो इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल इज अल्फा आपके पास 90, बीटा 45, गेमा 45 डिग्री। ओके, लिख लो यहां तक सब कुछ। फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पे। ओके, चलें फिर लिखें पार्ट नंबर 2 इसका। दैट इज ए है बच्चों 0 0 ही है, बी 5 0 है, 5 एंड 0 ही है, सी आपके पास 5 एंड 4 है। ओके, देखो सारा काम वही है। ओके, क्लियर है ना। सिंपल क्या होगा, अब स्लोप्स डिफरेंट आएंगी, ये मैं मिटा देता हूं। ओके, पार्ट बी 2 है। से ये लिखा करो, समटाइम्स में 1 और क्वेश्चन वही रखा होता है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया होता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, वही कुछ रखना है। बट लाइन ए बी, ए हमारे पास 0 0 है, बी 5 एंड 0 है। ओके, 0 माइनस 0, 5 माइनस 0, 5 आएगा, बट 0 बाय समथिंग 0, m1 0 ही रहेगी। ऐसा ही है, m2 bc पे आ जाओ, b आपके पास 5 0 एंड c आपके पास 5 4, 5 एंड 4। ऐसा ही है y2 माइनस y1, 4 माइनस 0। ऐसा ही है ना, x2 माइनस x1, 5 माइनस 5। अब यार 5 माइनस 5, ये तो 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 का मतलब है 0, ऊपर 4, डिनोमिनेटर में 0 का मतलब इनफाइनाइट। क्या क्या देखने को मिल रहा है। ए सी पे आओ, y2 माइनस y1, 4 माइनस 0, क्योंकि आप लोग इधर खुद लिखोगे ए और सी पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, और 5 माइनस 0, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 5, विच इज इक्वल टू m3 आपके पास 4/5। ऐसा ही है। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, टेन अल्फा टेन बीटा। ओ शिट, ये क्यों हमने अरेज कर दिया। फॉर्मूला तो आप लोगों ने रटना नहीं है, क्योंकि बड़े आसानी से समझा है। टेन अल्फा एंगल m1 m3 के दरमियान है, एंगल की डायरेक्शन m1 है, तो सॉरी m3 की तरफ है, तो m3 पहले माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। टेन अल्फा, टेन अल्फा m3 क्या है 4/5, m1 0 डिवाइडेड बाय, उसी तरह लिख लेते हैं ना, ज्यादा मजा आता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 4/5 है, 4/5 m1 0। ओके, तो टेन अल्फा, कोई और मार्कर नहीं यूज कर लेते हैं। देखो 4/5 में से 0 गया, 4/5 ही रहा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0, 1 प्लस 0 1, और 1 डिवाइड होके कोई नहीं फर्क डालता, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको 4/5 लिख सकता हूं। नेक्स्ट, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4/5। अब जरा टेन इनवर्स ऑफ 4/5 करो, 38.65,
38.65 डिग्री है, बट आपको पता है 38 डिग्री प्लस 0.65 डिग्री लिख सकते हैं। 38 डिग्री प्लस 0.65 के साथ 60 मल्टीप्लाई करो मिनट्स। 0.65 के साथ 60 मल्टीप्लाई किया 39। अल्फा इज इक्वल टू 38 डिग्री प्लस 39 मिनट। ओके, डन है यहां तक। अब आ जाओ बीटा पे। टेन बीटा m1 0 माइनस m2 है आपके पास इन्फिनिटी 1 प्लस 0 इंटू m1 0 ये ना इंटू इन्फिनिटी। तो टेन बीटा बच्चों ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, जैसे होता है ना 0 -5 बड़ी के साथ माइनस -5 इन्फिनिटी की बड़ा नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है माइनस इन्फिनिटी, ये माड माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी बना देगा, तो उधर जाके टेन इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू, तो बीटा आपको पता है इनफाइनाइट पे 90 डिग्री देता है। ओके, क्लियर है, यहां तक लिख लो। फिर हम क्या करते हैं, इसका थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। यही कुछ रहेगा 180 अल्फा। अल्फा ये नहीं पुट करना, ये जो डिग्री में आया हुआ है ना यहां पे पुट करना। 80 38 में से 38.65 अल्फा 38.65 डिग्री, बीटा 90। ओके, लिख लो यहां तक। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये इक्वल होता है 180 माइनस 38.65 माइनस 90 विच इज इक्वल टू, अच्छा गेमा आता है आपके पास 51.35 डिग्री। ओके, इसको मैं गेमा को लिखूंगा 51 डिग्री प्लस 0.35 डिग्री। ओके, फिर गेमा को लिखूंगा 51 डिग्री प्लस 0.31 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करूंगा मिनट्स में। 0.35 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 21 आ जाएगा। ओके, तो गेमा भी हमारे पास 51 डिग्री 21 मिनट्स। ओके, अब अल्फा देखो क्या आया है 38 डिग्री 39 मिनट्स, बीटा 90, गेमा जो भी आया लिख दो 51 डिग्री 21 मिनट्स। ओके, नजर आ रहा है, दिख रहा है ना? हाँ जी, तो यहां तक क्या वो लिख लो। ओके, क्लियर है। चलें, कैलकुलेटर टूट गया। चलें अब नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 पे। इसी तरह 4 पार्ट्स हैं, -2 है एंड 3 है, बी आपके पास 5 एंड 3 है, सी आपके पास 2 एंड 0 है। ओके, -2 3 5 3 2 0। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब फर्स्ट वी विल फाइंड वही स्लोप्स, क्योंकि नई स्लोप्स आएंगी ना। हाँ, अब ए आपके पास -2 एंड 3, बी आपके पास 5 एंड 3। ओके, x1 y1 आप लोग खुद करके लिखोगे, y2 माइनस y1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 5 माइनस x1 माइनस इसका -2 3 माइनस 3 0 5 प्लस 2 7 0 बाय 7, सो m1 0। m1 तो हमेशा ही 0 आ जाती है। अब बी आपके पास 5 3, सी आपके पास 2 0, यहां पे 0 नहीं आएगा 2 0। ये x1 ये y1 है ना, y2 माइनस y1
0 minus 3. Yes, 0 minus 3 x2, 2 minus 5. 0 minus 3 minus 3, 2 minus 5, ये भी माइनस 3 ना, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, माइनस माइनस खत्म, ये खत्म, इसकी आ गई 1. ओके, अब ए और सी, ए सी, y2 माइनस y1, 0 माइनस 3. ओके, y2 माइनस y1, x2, 2 माइनस x1 माइनस 2. अब देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये आप लोग खुद लिख सकते हो ना, ये वाला 2 माइनस फार्मूले का और ये माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 4, तो m3 माइनस 3 बाय 4. ओके, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं हम करें. ओके, बी ये पी तो खत्म करना है. अब 10 अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस 3 बाय 4 माइनस 3 बाय 4 माइनस m1 0, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 आपके पास है माइनस 3 बाय 4 m1 0, खत्म. अब 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4 माइनस 0 करके ये माइनस 3 बाय 4 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 1, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होके 0, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, एक ही बात है. 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4, क्यों 1 माइनस 0 1, और डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 10 अल्फा को मैं 3 बाय 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3 बाय 4. ऐसा ही है, पहले इसको नीचे तक ले आते हैं, फिर घटा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे. 10 बीटा m1 0 m2 1, 1 प्लस m1 0 m2 1, तो 10 बीटा 1 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 0, तो 10 बीटा माइनस 1 बाय 1, तो माइनस 1 आएगा. 10 बीटा माइनस 1 इसको प्लस 1 बना देगा, 10 इनवर्स ऑफ 1, ये तो हमें पता है 145 डिग्री होता है, ऐसा ही है. अब बाकी बच्चों क्या पुट करना है? शिफ्ट 10 टू 10, 10 इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, which is equal to 36.87. 36.87 ये आपके पास आ जाता है डिग्री में. ओके, अब यहां पे पुट करो, गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा आपके पास है 36.87 डिग्री माइनस बीटा तो 45 है. 180 में से 45 माइनस किया 135, उसमें से 36 माइनस 87 माइनस 36 हुई 36.87, 98.3. गेमा इज इक्वल टू 98.3 डिग्री. आई थिंक आपकी बुक में यही वाले क्या हैं बच्चों? आंसर हैं. ओके, बट पॉइंट में हो तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पॉइंट में हो एंगल, उसको मिनट्स में नहीं कन्वर्ट करना है. तुम लोग करो छोड़ो बुक वालों को. अल्फा इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस दिस वन, अल्फा इज इक्वल टू 36 प्लस 0.87 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करो मिनट्स में, 0.87 के साथ अल्फा इज इक्वल टू 36 प्लस ये आ जाता है 52.2 मिनट्स. अगेन क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 36 प्लस 52 मिनट्स,
प्लस 0.2 को लग करके 0.2 को लग करके 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड्स में 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 तो अल्फा आपके पास 36 डिग्री 52 मिनट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 सेकंड, ये लिखो। ओके, दिख रहा है ना? हाँ जी। और इसी तरह आप लोग खुद इसको किस में कन्वर्ट करो, मिनट्स या सेकंड्स में कन्वर्ट करो, ये तो कर लोगे ना, ये तो मुश्किल नहीं है। ओके, रेज कर दूं, एक पार्ट खुद कर लोगे, कर लोगे, कर सकते हो ना, मुश्किल तो नहीं है, खुद ट्राई करो, करोगे या करवा दूं, क्या कहते हो? नाराज नहीं हो ना, करवा देते हैं, कौन सा मसला है। आ जाओ, आखिरी पार्ट ए हमारे पास है 2 and 8, बी हमारे पास -5 -4 -5 सी है 4 and -9, 2 8 -5 and 4 and -9। ओके, ए आपके पास 2 8, बी आपके पास -5 and 4। अब आओ जरा, x2 y2 4 -y1 8, x2 -5 x1 -2। अब देखो जरा, -8 में से 4 गया 4, ऐसा ही है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, -7, माइनस माइनस खत्म, तो m1 4/7। ओके, अब BC पे आओ, BC -5 and 4 and -9, 4 and -9, यही है, कंफ्यूजन हो रही है। -5 4 and -9, -5 4 and -9। अब x2 आप सॉरी y2 -9 -y1 4, x2 4 -x1 -5 है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ये तो खुद कर सकते हो ना आप, माइनस माइनस प्लस, तो ये -13, 5 + 4 9। ओके, ए सी पे हो, ए सी पे हो, y2 -9 y1 8, -9 -8, x2 4 -x1 2, माइनस माइनस प्लस 9 8 -17 हो जाएगा, एंड 4 में से 2 गया 2। ओके, अब आ जाओ, m1 आपके पास 4/7, m2 आपके पास -13/9 एंड m3 आपके पास -17/4 में से 2 गया 2। ओके, लिख लो यहां तक, पहला पॉइंट आपके पास -2 and 3, -2 सॉरी 2 and 8, ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, नाउ tan अल्फा आपके पास m3 क्या है, -17/2, माइनस m1 क्या है 4/7, 4/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 आपके पास -17/2 and 2, m1 आपके पास 4/7। tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, -17/2 -4/7 कैसे होगा, 7 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 को इधर। अब 17 को जरा 7 के साथ क्या करें जी, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 into 17, यह आपके पास आ जाता है 119, ये माइनस है, -119, 7 2 times 14, 4 2 times 8 डिवाइडेड बाय दिस वन, 14 लिया एलसीएम, -119 -8। ओके, ये -119 -8 डिवाइडेड बाय 14, अब डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस 17 को 4 के साथ, 17 को 4 के साथ 68 डिवाइडेड बाय ये 14, तो
टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, 119 में 8 माइनस 127/14 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 14। तो टेन अल्फा आपके पास -127/14, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में 14 को ऊपर लेके जाओ, इसको माइनस करो, 14 माइनस 68 तो -54, खत्म, माइनस माइनस खत्म। तो टेन अल्फा 127/54 लिख सकते हैं ना? हाँ जी, टेन अल्फा इज इक्वल टू 127/54, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 127/54। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट में अल्फा इधर लिखूंगा। ओके, शिफ्ट 10 टू 10, 10 इनवर्स आ गया, 127 को डिवाइड करो 54 पे, 66.96, अल्फा इज इक्वल टू 66.96 डिग्री। ओके, अब बीटा पे आओ, 10 बीटा m1 क्या है, 4/7 माइनस m2 है 13/9, इसका माइनस और ये माइनस प्लस 13/9। ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 4/7 मल्टीप्लाई बाय m2 माइनस 13/9। अब जरा इसको सॉल्व करो, 4/7 प्लस 13/9, 9 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 7 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 7 63 होता है ना वैसे, हाँ, प्लस 13 इंटू 7 91 डिवाइडेड बाय 63। अब देखो क्या होगा, 10 बीटा 63 एक बार लिखना है, ऊपर 36 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 13 को 4 के साथ किया, 70, 13 को 52 डिवाइडेड बाय 9763 ही होगा, इज इक्वल टू 36 में ऐड कर दिया 91, 36 में 91, 127 डिवाइडेड बाय 63 एलसीएम लिया, ऊपर 63 बाय दिस वन, 127/63, ऊपर 63 डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलाना, तो 63 में से माइनस किया 52, 60, ये आ गया 11, खत्म। तो यहाँ पे 10 बीटा लिखते आना है, 10 बीटा आ गया 127/11। ओके, 11 के टेबल में नहीं आता, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 127/11, बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 127/11, शिफ्ट इनटू 10, 127 डिवाइडेड बाय 11, 85.04 डिग्री। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, बीटा आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक सब कुछ आप लोगों को? अब हम चलते हैं, ये क्या था जी, तो रेज हो जाता है 127 डिवाइडेड बाय 54, 66.96। अब मैं क्या करता हूं, इधर से इसको रेज करके लिखता हूं ताकि आप लोगों को वो चीजें भी नजर आए। ओके, एक और चीज, ये चीज आप लोगों ने अल्फा खुद किस में कन्वर्ट करनी है, 66 डिग्री प्लस 0.96, 66, ये आप लोग खुद कर लोगे ना, मैंने छोड़ा था क्योंकि पहले पुट कर लेते, लास्ट ही पे करते इसको। 0.96 को 60 से 0.96 को 60 से मल्टीप्लाई करना है
तो अल्फा इज इक्वल टू 66 डिग्री प्लस अगेन ये 58 आज 57.6 आता है ओके मिनट्स में। तो आप लोग इसको अगेन किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड्स में भी आप लोग खुद करोगे ओके। बुक में इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ये है 56 डिग्री है एंड 58 मिनट्स हैं ओके। यहाँ पे इसको इन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा है, 0.6 है ना, 5 से बड़ा है, इन्होंने 58 करके लिख दिया ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू 66 डिग्री 58 मिनट्स, क्लियर है। अब इसी तरह बीटा भी आप लोगों ने 0.04 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 2.4 आता है। इसको उन्होंने आंसर देख लेता हूं, मैं बता देता हूं, 85 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 मिनट्स, ठीक है, 85 डिग्री 2 मिनट्स, क्लियर है। 2.4 आता है बट 5 से छोटा नंबर है ना, इनको 2 ही रखा हुआ है, बट आप इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ कोई मसला नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू बुक लिखना चाहते हो तो फिर राउंडिंग ऑफ उन्होंने इस एक्सरसाइज में राउंडिंग ऑफ वाला कंसेप्ट यूज किया हुआ है ओके, क्लियर है, आगे बात समझ। अब एज वी नो दैट, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 होता है, तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा आया था ना 66.96, बीटा क्या आया है यहाँ पे 85 माइनस 04, इन सारों को माइनस करता हूं, 180 माइनस 66.96 माइनस 85.04 विच इज इक्वल टू 28 ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को। 28 बुक में तो आपका जो आंसर आ रहा है इसका जी वो है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, 27 डिग्री एंड 58 मिनट्स आ रहा है, 166.96 पर फिर कर लेता हूं मैं, 180 माइनस 66.96 ही था ना, माइनस 85.04, 28 ही आ रहा है। आप लोग भी कर लो, अगर आपका 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है फिर वही बन जाएगा। अगर हम इन सारों को ऐड करके देखते हैं ना, 28 प्लस अल्फा किधर है 66.96 प्लस 84.04, टोटल 180 बनता है। फिर तो आपका यही आएगा, अगर अल्फा और बीटा यही है तो गेमा फिर यही आएगा। देखो इन दोनों को 0.0496 में ऐड होकर एक एग्जैक्ट नंबर बन रहा है, इन दोनों को ऐड करके फिर ये भी एग्जैक्ट नंबर है तो 180 तो बनता ही है फिर ओके, क्लियर है। यहां तक आप लोगों को एक चीज आपने देखनी है कि इस एक्सरसाइज में पॉइंट के बाद सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट किया हुआ है, राउंड ऑफ करके मिनट्स में लिखा हुआ है ओके, क्लियर है, याद रखना ये बात। अगर इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर देते हो कोई मसला नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू बुक ये वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है कि एंगल फाइंड करना है। जब भी बात एंगल की आएगी तो हमें पता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1, बट यहाँ पे तो अब लाइन दी हुई है, एक लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, एक लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, सॉरी लाइन नहीं दी हुई, लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो हम जब लाइन दी हो तो उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना, हाँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y ओके, इसको लाइन L1 कह देता हूं, गिवन लाइन L1 कह देते हैं इज x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज क्या होती है, L1 की स्लोप m1 कह देता हूं, होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओके डिवाइडेड बाय को
कोएफिशिएंट ऑफ y, इसको मैं -a/b भी लिख सकता हूं। a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b हम कोएफिशिएंट ऑफ y को कहते हैं। सो a आप यहां पे ऊपर लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ x 1, b y का कोएफिशिएंट 2, पुट करो m1 -a1 है, b2 है। ओके, नाउ गिवन लाइन L2 इज 2x minus y plus 4 is equal to 0. तो स्लोप ऑफ लाइन L2 is m2। आप लोग फिर ये फार्मूला लिखोगे, बेशक दोनों ना लिखो, एक फार्मूला लिख दो, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y या -a/b। तो यहां पे आप लिख सकते हो a is equal to 2, b ax का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1। ओके, स्लोप ऑफ लाइन इज फार्मूला, अच्छा ये अपने बाद में लिखना होता है। ओके, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन का जब फार्मूला लिखते हो ना, वहां पे लिख दो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू इधर 2 है, b इज इक्वल टू -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस खत्म, m2 आपके पास 2। ओके, क्लियर है? यहां तक दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखी, फिर इनकी स्लोप्स निकाल ली। ओके, नाउ एंगल बिटवीन द लाइन इज tan थीटा होता है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ओके, यही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे L1 L2 का चक्कर तो दिया नहीं होता, हुआ कि हम M1 या M2 को पहले या बाद में यूज करें, तो यही यूज करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू M2 आपके पास बच्चों 2 माइनस M1 आपके पास 1/2 -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 आपके पास 2 है, ये -1/2 है। तो tan अल्फा 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 2 खत्म, -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये तो सॉल्व करना आता है आपको। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 2004 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 0। एक चीज आपको पता है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना, तो क्या हो जाता है, tan अल्फा इनफाइनाइट। ओके, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट ऐसे होता है, अल्फा ना डालते रहना, सॉरी अल्फा नहीं थीटा यूज करना है, tan थीटा, अल्फा की आदत होगी है पिछले क्वेश्चन में यूज करके। ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। आपको पता है इनफाइनाइट tan इनवर्स 90 के बराबर होता है। ओके, तो ये आप लोगों के पास एंगल आ गया दो लाइंस के बीच में। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ये है बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर है 6x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ए आपके पास 3 है, बी आपके पास 2 ही है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 3, यही आ जाएगा, बी 2 ही है। दूसरी लाइन आपके पास 6x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a आपके पास 6 है, b आपके पास 4 है, तो माइनस 6x का कोएफिशिएंट, y का 4, 6/4, 2 के 2 2s are 2 3 टाइम्स, विच इज इक्वल टू -3/2। ओके, यूज कर दो वैल्यूज यहां पे। tan थीटा m2 -3/2 माइनस 3/2, दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है ना, तो क्या है, दोनों पैरेलल है। 1 प्लस -3/2
एंड माइनस, सॉरी यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्यों? -3/2 m टे एक माइनस सी है, एक माइनस सी है, प्लस हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू, खत्म, जैसे -1 + 1 0, ये भी तो सेम है, 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3009/2। अब ये देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 माइनस 9/2, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग बेटा 0 ही होता है। अब बेशक इसको ना सॉल्व करो, 0 लिखो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0। तो टेन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? टेन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है, तो एंगल क्या आ जाएगा? 0। 6 नहीं है, 0 है, देख लो यहां तक ये क्वेश्चन आप लोग, इजी है, ये तो आप लोग खुद भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है x + 2y - 3, पीछे पार्ट चेंज करना, 2x + 3y, 2x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? अब देखो x + 2y - 3 है, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो a1 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 2 है, b2, तो x का माइनस फार्मूले का a हमारे पास 1, b2 यही आ जाएगा। आप लाइन में डालते रहे ना, 2x है दूसरी लाइन, प्लस 3y है, -4 है। अब देखो a आपके पास 2x का कोएफिशिएंट, b आपके पास 3 है, तो -2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ऐसा ही है ना, -2 डिवाइडेड बाय 3 पुट करो, टेन थीटा m2 आपके पास x का कोएफिशिएंट 2, y का 3, तो -2/3 जो स्लोप निकाली भी हुई है, m1 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 -2/3 एंड m1 -1/2 है। अब देखो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, टेन थीटा को सॉल्व करो, 2/3 प्लस 1/2, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी 2 इसके साथ, 2 2 हजार 4, 3 2 टाइम्स 6 ये -4 है, प्लस 3 2 टाइम्स 6, 3 1 जार 3, 6 लिया एलसीएम, ऊपर आ गया -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 1 जार 2, 3 2 टाइम्स 6, तो टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1, बड़ी के साथ माइनस है। ओके, ये आपको पता है ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, 1, 6 लिया एलसीएम, ऊपर 6 1 जार 6 प्लस 2। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/6, मल्टीप्लाई करो, 6 ऊपर नीचे 8, 6 6 खत्म, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/8, तो मॉड हटा के लिखो, प्लस हो जाएगा 1/8, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/8। अब जरा टेन इनवर्स ऑफ 1/8 पुट करो, टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 8, ये तो आपके पास टेन इनवर्स 1/8 7.12 डिग्री है, तो 7 डिग्री प्लस 0.12 डिग्री, 7 डिग्री प्लस 0.12 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करो, 7.2, 7 डिग्री प्लस, इन्होंने 7 की लिख लेते हैं, 7 डिग्री एंड 7 मिनट। आपके पास बुक में इसका आंसर है जी के 172 डिग्री 53 मिनट। 170 क्या है बच्चों, 172 डिग्री एंड 53 मिनट। ये आप लोगों के पास कैसे आएगा? ये आएगा
अब देखो अगर इसमें से 180 में से मैं माइनस कर दूं 7.12, सॉरी 12, तो 172.88 आता है। तो 0.88 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करूं, जो बुक में आंसर है वही आएगा। बट ये कैसे आया? ये तब आएगा जब आप ये क्वेश्चन लिख लो, फिर बताता हूं, कंप्लीट कर लो। हो गया? जो बुक वाला आंसर है ना वो तब आएगा जब आप मॉड नहीं यूज करोगे। मॉड नहीं यूज करोगे, -1/8, -1/8 का टेन इनवर्स लोगे ना तो वो आ जाता है -7 पॉइंट, यही आएगा 12। मैंने कहा था ना जब एंगल नेगेटिव आ जाए उसको 180 में से माइनस करना। 180 में से माइनस करोगे ना तो ये 172 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट के बाद वाले को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो बुक वाला आंसर 172 डिग्री 53 मिनट ही आएगा। ओके, क्लियर है? बट सर कभी मॉड यूज करें कभी नहीं यूज करें, अरे बाबा ये कंफ्यूजन कब दूर होगी? ये आप लोगों की जो बुक है ना उसमें ये कंफ्यूजन दूर होनी ही नहीं है। ओके, सम क्वेश्चंस में आप लोग मॉड ना यूज करो ना तो शुरू वाले क्वेश्चंस में ये मसला आ रहा है। उन्होंने जो बुक में आंसर दिया हुआ वो नहीं मैच हो रहा। जब हम ये वाला प्रोसीजर यूज करते हैं, मॉड यूज करते हैं, तो फिर अगेन ये वाला मसला आ रहा है। ओके, तो आप लोगों की मर्जी है। आप लोग मॉड नहीं भी यूज करते तो नेगेटिव आंसर आता है लास्ट में, इसको 180 में से माइनस करोगे। अगर पॉइंट में आता है मिनट्स में कन्वर्ट करना आता है ना अब आप लोगों को, हाँ ओके। बट जब मॉड यूज करोगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। फिर जब मॉड यूज करते हो तो आता ही एक एक्यूट एंगल है। ओके, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, 180 में से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। मुझे भी नहीं पता, बुक जिन्होंने बनाई है उसमें ये मिस्टेक्स हैं। ओके ओके, क्लियर है? मुझे ना गालियां देते रहना, मैंने नहीं बनाई, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भाई साहब क्या कह रहे हैं? x प्लस 3y माइनस 4, x प्लस 3y माइनस 4, x प्लस 3y, x माइनस 2y प्लस 4, x माइनस 2y प्लस 4। अब x प्लस 3y माइनस 4, a1 b आपके पास 3, तो -1/3 m1 आ जाएगी। b x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x आपके सॉरी a x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, तो ये भी -1/2 आ जाएगी। ओके, m2 माइनस x का कोएफिशिएंट a डिवाइडेड बाय b, सॉरी b2 है, 2 है। ओके, पुट कर दो tan थीटा m2 आपके पास -1/2, m1 आपके पास -1/3 है, तो मैं इसको +1/3 लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक -1/2 है, एक -1/3 है, ऐसा ही है। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको जरा यही वाली चीज है, ये नहीं है, -1/2 प्लस 1/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 3 1 जार 3, -3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, 6 लिया एलसीएम, ये -3 ये +2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस खत्म, 1 1 जार 1, 6 1 टाइम्स, सॉरी 3 2 टाइम्स 6, tan थीटा ये -1 आ जाएगा बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, एलसीएम लिया 6 1 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 1, तो tan थीटा -1/6 मल्टीप्लीकेशन 6 ऊपर नीचे आके 7, ये खत्म, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 7, तो tan थीटा को मैं मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, शिफ्ट इनटू tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, आप लोगों के पास क्या है ये 7, 1 डिवाइडेड बाय 7, क्वेश्चन में x प्लस 3y माइनस 4,
x प्लस 3y x माइनस, सॉरी ये थोड़ी सी x माइनस है यहाँ पे, x माइनस 2y, या माइनस होगी ना, ये माइनस इधर माइनस 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 खत्म, तो m2 हमारे पास 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, m2 ये प्लस है, ओके, m1 नेगेटिव ही है, m2 1/2 प्लस 1/2 ये आएगा, 1/2 ये नेगेटिव ही है, अब ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ऐसा ही है, ये प्लस 3 प्लस 2 ये 5 आएगा, ओके, 5/6 ये माइनस आएगा, 6 1 6 ये 5/6, ओके, ये 5, 6 में से 1 गया 5, ये सारे कैंसिल होते हैं, ठीक है, सॉरी ये 6 ऊपर, 5 5 6 6 खत्म, तो टेन इनवर्स बचा, टेन थीटा बचा, देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी शुक्र है देख लिया था, 1 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, तो ये 45 होता ही थी 1 पे, आप बेशक कर भी लो, शिफ्ट इनटू टेन इनवर्स ऑफ 145 डिग्री, क्लियर है, देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो शुक्र है नजर आ गई, तो हमने क्लियर कर लिया क्वेश्चन, क्लियर है। अब इसका लास्ट पार्ट है 3x माइनस 4y, 3x वो आप लोग खुद करोगे, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 5 ये है x माइनस वाई प्लस 6, ये आप लोग कर सकते हो ना, इसकी स्लोप निकाल के इधर पुट कर दी तो आपके पास सीधा आंसर आ जाता है, पॉइंट में आता है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, या सेकंड्स में नहीं किया हुआ मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, जो बुक में आंसर है वो आ जाएगा, ओके कर लोगे ना, आसान बात है, बहुत आसान बात है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन हमें दी हुई है, अब देखो फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइंस, ये लाइन L1 ये लाइन L2, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस दी हुई है हमें, और हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कौन सा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे से गुजरती है, एक दूसरे से मिलती हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ओके, वो दिया हुआ है 0 एंड -1, मतलब x 0 है y -1 है, तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सा p, ये जो लाइन 2 की इक्वेशन में यूज हुआ है, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन आर, देखो पहली है 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 1 का नाम दे दो, 3x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, इज x एंड y, कह सकता हूं मैं 0 एंड -1, सिंपल, मतलब x 0 y -1, ओके। अब p की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सिंपल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इक्वेशन 1 में ना भी पुट करो, सीधा 2 में पुट करो, p की वैल्यू आ जाती है, ओके। क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या है, p की वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करो, पुटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास क्या है 0 एंड -1 इन इक्वेशन 2, अब मैंने 1 में क्यों नहीं यूज किया, मुझे p फाइंड करना है, इक्वेशन 1 में p दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा ना, सीधा 2 में पुट करो, 3x आपके पास क्या है बच्चों, पहला x का होता है 0 प्लस p y आपके पास -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ओके, 3x की जगह 0 प्लस p y की जगह -1 प्लस 8, ओके, 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस p 1 जर p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 माइनस p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, p फाइंड करना है माइनस है, आपको पता है ना जो चीज फाइंड करनी होती है वो प्लस में होनी चाहिए, तो मैं p को दूसरी साइड ले जाता हूं, 8 इज इक्वल टू ये आके प्लस p, तो p इज इक्वल टू 8 भी हम लिख सकते
सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया, छोटा सा सलूशन था, ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।